तो डर है, किंतु डर के आगे जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। गत आने वाले महीने मित्रों अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन महीनों में आपके जीवन को परिवर्तन कर देंगे, क्योंकि राहु महाराज एक ऐसे प्लेनेट, ज्योतिष में साफ साफ कहा है कि मित्रों राहु और केतु एक ऐसे प्लेनेट हैं, ऐसे ग्रह हैं जो इंसान को रातों रात अगर कोई करोड़पति बना सकता है तो वही कौन है? राहु और केतु। मित्रों आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे गत आने वाले महीनों में यही राहु महाराज आपको किन चुनौतियों से गुजरवाएंगे और आपके जीवन पर क्या परिवर्तन लेकर आएंगे, इस बात की चर्चा करेंगे। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि मित्रों इनका जो दिया हुआ रास्ता है उस रास्ते पर अगर आप चलेंगे तो मित्रों संभवतः ही धोखा खाएंगे, किंतु उस रास्ते को छोड़कर अगर दूसरा रास्ता आप पकड़ेंगे तो संभवतः ही यही राहु महाराज आपको मित्रों फर्श से अर्श पर पहुंचा देंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यही राहु महाराज आपके पंचम भाव में बैठकर आगे गत महीने, क्योंकि मित्रों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है, इनकी डिग्रियों का परिवर्तन होगा। मित्रों ध्यान से देखिए डिग्रियों का परिवर्तन। अप्रैल के महीने में 21 डिग्री के राहु महाराज आपको क्या फल प्रदान करेंगे, वहीं पर मित्रों मई के महीने में 19 डिग्री, जून के महीने में 18 डिग्री, जुलाई के महीने में मित्रों 16 डिग्री, और वहीं पर मित्रों अगस्त के महीने में 14 डिग्री, सितंबर के महीने में 13 डिग्री, अक्टूबर के महीने में 11 डिग्री, नवंबर के महीने में 0.9 डिग्री और दिसंबर के महीने में 0.7 डिग्री। जब इनकी डिग्रियां कम होंगी तो आपके जीवन पर भी जो परेशानी समस्या है वह भी कम होंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। चलिए हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अब हमने जो चीज आपको एक एक पॉइंट बताया है उस पर हम एक एक आपको विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने यहां पर आपको आपके ठीक पंचम भाव पर राहु महाराज बैठे हैं, ये क्या परिवर्तन लाएंगे इस बात का हम विश्लेषण करेंगे। चलिए मित्रों, और उससे पहले आपसे निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पंचम भाव किसका होता है? बुद्धि का। राहु के पास क्या है मित्रों? राहु के पास बुद्धि है, दिमाग है। क्या है? कहां पर अटैक करते हैं? बुद्धि। केतु के पास दिमाग नहीं है, लेकिन राहु महाराज के पास में दिमाग है। यह दिमाग पर अटैक करते हैं, बुद्धि पर अटैक करते हैं, और कहां पर बैठे हैं? हमारे बुद्धि के ही स्थान पर बैठे हैं, अर्थात हमारे पंचम भाव में बैठे हैं। अब देखिए इनका बनाया हुआ रास्ता कैसा है, अब यहां से देखिएगा। देखिए पंचम भाव में राहु भाग्य, बुद्धि तथा साहित्य, यहां पर राहु महाराज गत आने वाले महीनों में ये रास्ता यहां पर साफ किए हैं, अच्छा किए हैं। यहां पर आपको रास्ता बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको शुभ फल आगे ये देने वाले हैं। देखिए अभी कब याद करिए, वो 30 अक्टूबर 2023, 30 अक्टूबर के बाद में आपके छठे भाव को छोड़कर आपके पंचम भाव में आ गए थे। तब से आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि मित्रों आपको भाग्य का, यहां पर मित्रों भाग्य का साथ आपको कहीं ना कहीं मिलता रहा होगा। और बुद्धि, जैसे कोई चीज हमने यहां रख दी, ठीक है, अब हम पहले हमारा ये सिस्टम था कि हम कोई चीज रख देते थे तो हमको याद नहीं रहता था, या हमने किसी से बात, या हम पढ़ाई करने बैठे, थोड़ी देर हमने पढ़ा और उसके बाद में हम भूल गए। ये समस्या कहीं ना कहीं आपके साथ में 30 अक्टूबर के बाद अभी तक चल रही होगी। वहीं पर हो सकता है कि लव लाइफ में आपके और बुद्धि, जहां जैसे बुद्धि में ये काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें, ऐसा कर लें, लोग कहते हैं ये अच्छा नहीं काम करते हो, तुम ये वाला करना शुरू कर दो, तुम ये ऐसा करना शुरू कर दो, तुम वैसा करना शुरू कर दो, तो यहाँ पर बुद्धि पर अटैक आपके डालते होंगे। गत आने वाले महीनों में यही राहु महाराज मित्रों आपके बुद्धि पर परिवर्तन करेंगे, और जब बुद्धि पर परिवर्तन होगा तो मित्रों आप जिस काम में डट जाएंगे वह काम पूरा होकर रहेगा, क्योंकि आपको ये क्या देंगे, यहां पर मधुर बुद्धि, अच्छी बुद्धि देंगे, मंद बुद्धि नहीं, मधुर बुद्धि, यानी कि आपकी बुद्धि में वृद्धि करेंगे। अच्छा, उसी के साथ साथ किंतु मित्रों संतान से, अगर संतान आपके, संतान से यहाँ थोड़ा बहुत कष्ट परेशानी आपको झेलने को मिल सकती है, इसलिए संतान से थोड़ा सा कोई भी जिम्मेदारी संतान को ना दें किसी प्रकार की। अगर आप अपने मुखिया घर किसी को, अपने संतान को बनाए हैं तो थोड़ा सा उन पर दृष्टि बनाए रखें, एकदम से पूरा सब कुछ माल खजाना धन दौलत एकदम सब जिम्मेदारी पर संतान के ना छोड़ दें, थोड़ा अपने ध्यान रखें, इस चीज का भी ध्यान रखें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए राहु महाराज पंचम भाव में यहां पर मित्रों भाग्य को आपके बदल के रख देंगे। जो भाग्य का आपको साथ नहीं मिल रहा था ना अभी तक, बहुत सारे काम आपके 99% बन के रह जाते थे, गत आने वाले महीनों में आपके कार्य आप देखेंगे किस तरीके से आपके कार्य बन रहे हैं। किंतु यहां पर आपको थोड़ा सा उपाय करने की भी आवश्यकता रहेगी, वह भी हम आपको इस प्रोग्राम में आगे बताएंगे कि आपको क्या उपाय करने हैं। जब तक वह उपाय आप नहीं करेंगे तब तक मित्रों कहीं ना कहीं ये राहु महाराज आप पर अशुभ प्रभाव डालते ही रहेंगे। तो वो क्या उपाय करने हैं वह भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक बताएंगे। चलिए राहु की दृष्टियों की बात करते हैं। देखिए राहु महाराज की प्रथम दृष्टि कहां पर पड़ रही है, ये देखिए ध्यान से। देखिए राहु महाराज की प्रथम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है,
और अभी हम आपको बता ही वही चीज समझा रहे थे कि राहु महाराज क्या करेंगे, आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, शुभ कार्य करवाएंगे, घर में किसी प्रकार के माहौल शुभ कार्य यहां पर आपके घर में बन सकते हैं किसी प्रकार के, क्योंकि नवम भाव में राहु जो है और धन की मित्रों आपके जो धन की बचत नहीं है, धन नहीं आ पा रहा था, इष्टगर मेहनत बहुत सुबह से शाम तक काम किया किंतु धन की प्राप्ति नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं मित्रों यह आपको धन की प्राप्ति लगातार करवाते रहेंगे, क्योंकि अभी तो ये आपको सुफल नहीं दे पा रहे थे, किंतु यही राहु महाराज इनका उपाय करेंगे। और मित्रों जो मेहनत कर रहे हैं आप देखिए, आपके सही भाव पर बैठकर सही दृष्टि डाल रहे हैं, इसलिए संभवतः ही यह आपको आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, आपको धन की भी प्राप्ति करवाएंगे। नवम भाव में दृष्टि जा रही है तो धन की प्राप्ति करवाएंगे, और उसी के साथ ही साथ में मित्रों बुद्धि पर भी आपके परिवर्तन ये अवश्य ही लेकर आएंगे। अच्छा, अगली दृष्टि की हम बात करते हैं राहु महाराज की। अगली दृष्टि कौन थी मित्रों? अगली दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि। तो देखिए कहां पर पड़ रही है सप्तम दृष्टि? आपके ठीक लाभ स्थान पर पड़ रही है, और यह लाभ एकादश भाव में राहु जो व्यक्ति को लोभी प्रवृत्ति का बनाते हैं। आपने नोटिस किया होगा 2023 से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक कि जेब में पैसे पड़े हैं, कोई मांगने वाला आ गया, सोच रहे हैं नहीं यार खर्च हो जाएंगे, बचा कर रखते हैं, या किसी ने कहा भैया मुझे इतना उधार दे दो भैया हमें ज़रूरत है, तो आपने कहा अरे नहीं है हमारे पास में, बाद में दे देंगे, कि अभी है ही नहीं हमारे पास, खुद हम परेशानी दिक्कत समस्या में हैं, अभी हम नहीं आपको आगे दे देंगे। तो यह कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको लोभ देते होंगे, पैसे तो हैं लेकिन आप खर्च नहीं करना चाहते। और मित्रों यही सत्यता भी है कि आप जो है हमेशा ही धन को बचा कर रखिए, पता नहीं हमारे किस मुसीबत के समय, किस कष्ट के समय यही धन हमारा काम में आए, कब पता नहीं कब हमारा धन जो है ये काम में आ सकता है, इसलिए हमेशा धन की बचत करनी चाहिए। अनावश्यक खर्च, आंख मूंद का खर्च, बेफजूल का खर्च कभी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, धन की हमेशा ही बचत करनी चाहिए। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए 11th हाउस में यहाँ पर जो है इंसान जो है किसी माध्यम से धन कमाना चाहता है, और आपको ये कहीं ना कहीं यही बुद्धि पर आपके अटैक कर रहे होंगे, यही बुद्धि आपको दे रहे हो कि धन कमाओ, कैसे भी कमाओ, धन कमाओ, धन कमाओ, धन का आपको काम में कहीं ना कहीं ये लगाए ही होंगे कि किसी तरीके से कैसे भी हो किंतु धन की प्राप्ति हो। और मित्रों यही आगे भी होने वाला है आपके साथ, कहीं ना कहीं जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, बहुत स्ट्रगल मेहनत करने से आपको यहाँ पर और ज्यादा राहु महाराज आपको धन कमाने के लिए जुटाएंगे, इसमें भी कोई संदेह शंका नहीं है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली बात करते हैं दृष्टि की। तो राहु महाराज के पास एक दृष्टि और है मित्रों, कौन सी? नवम दृष्टि। और नवम दृष्टि कहां पर डाल रहे हैं? आपके ठीक मित्रों लगन भाव पर डाल रहे हैं, यानी कि प्रथम भाव हमारा लगन क्या है? सर है, और राहु महाराज भी सर है, तो हमारे लगन भाव पर दृष्टि है। यहाँ पर थोड़ा सा आपने देखा होगा कि आपको कामुक प्रवृत्ति का इन्होंने बना दिया होगा, कामुक प्रवृत्ति का बना दिया होगा, कटुभाषी। आप कितना भी किसी से अच्छा मोटा बतियाओ, कितना भी अच्छा बोलो, कुछ भी करो, किंतु सामने वाले व्यक्ति को आपकी बातों पर आनंद नहीं आएगा। वो यही कहेगा यार तुम्हारी हमें बात दो पैसे की लगती है, तुम अच्छा बोलते हैं, तुम्हारी बातों में दम ही नहीं है, तुम अच्छा बोल ही नहीं पाते। और यही 2023 से लेकर और अभी तक हो रहा होगा कि आप किसी से भी बात करते होंगे किंतु आपकी बातों को समझने वाला सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को नहीं, आपकी बातों को जैसे कहते हैं ना आपकी बात और गधैया की लात, इस तरीके से मित्रों एक कहावत है देहात में। तो मित्रों कहीं ना कहीं आपकी बात को जो है इस तरीके से लोग डाल देते होंगे, आपकी रिस्पेक्ट, बात की इज्जत नहीं करते होंगे, यहाँ पर क्या करते हैं? कटुभाषी इंसान को बना देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों कामुक प्रवृत्ति। कामुक प्रवृत्ति जानते हैं ना, कामुक प्रवृत्ति किस तरीके से होती है? किस चाहे कुछ भी हो लेकिन आपका काम हो। कामुक प्रवृत्ति एक वो भी होती है, और ये भी काघान दो रात में दिन में उल्लू होए, और काम ही अंधो रात दिन बुद्धि गई सबको। तो कामी प्रवृत्ति का यहाँ पर इंसान को बना देते हैं। साहित्य प्रेमी, यहाँ पर जो है साहित्य प्रेमी भी राहु महाराज यहाँ पर इंसान को बनाते हैं। तो आपके लगन भाव पर बैठे, सुखों में भी वृद्धि, यहाँ पर सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। मानसिक तनाव जो हो रहा है इसको कम करेंगे आपके। इनका उपाय क्या है वो है, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए उपाय के लिए सबसे, अगर कोई राहु को कंट्रोल कर सकता है वो कौन है? हमारे भोले बाबा हैं। भोले बाबा में वो है शक्ति है कि राहु महाराज को कंट्रोल करके रख देते हैं एकदम से। लेकिन इनके लिए भोले बाबा को मनाना कैसे, वह सुनिएगा। 1 लोटा तांबे का पात्र लीजिए, पर डे नित्य दिन
नित्य प्रतिदिन आप जो है भगवान शिव पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। शनिवार और सोमवार के दिन क्या करिएगा, शनिवार के दिन आप थोड़े से काले तिल लीजिएगा, धतूरे का पुष्प लीजिएगा या फल लीजिएगा और जल चढ़ाने के बाद फल और धतूरे का फल या फूल मिले वो चढ़ाइए और काले और सफ़ेद दोनों तरीके के तिल भी शिवलिंग पर चढ़ाइए। अब भोले बाबा से प्रार्थना इस तरीके से करिए, प्रभु भोले बाबा अब राहु महाराज बहुत ज़्यादा अगर आपको कष्ट परेशानी दे रहे हैं तो बस यही उनसे कि प्रभु किसी तरीके से राहु महाराज को कंट्रोल करो, हम आपकी शरण में आए हैं क्योंकि आप ही भोले बाबा राहु महाराज को कंट्रोल कर सकते हो। इनको कंट्रोल करो, जो हमारे जीवन में समस्याएं आ रही हैं प्रभु मेरे भोले बाबा वो सारी समस्याओं को दूर करो। तो भगवान शिव पर इस तरीके से श्रद्धा भाव से कहते हैं ना कि भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। हम हजारों कुंटलों का भोग भगवान को लड्डू एवं फलों का लगाते हैं, क्या भगवान हमारा खा जाते हैं? नहीं खा जाते हैं ना, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। तो कहीं ना कहीं आप भाव और श्रद्धा के साथ में अगर इस तरीके से कहेंगे तो भगवान शिव आपकी अवश्य ही प्रार्थना को अवश्य ही सुनेंगे। तो यह उपाय एक बेस्ट उपाय है सबसे, आप इस उपाय को करें, आपको राहु महाराज अवश्य ही फल देंगे। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये वीडियो मित्र यारों के पास में भी शेयर कर दें। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।